जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से ऑनलाइन कैसे मज़दूर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई भी गरीब, जिसे मतलब हम अपनी ज़बान में मोहताज कहते हैं, टांगों का मज़दूर है या कोई भी हो, अगर वो आपकी नज़रों में मज़दूर है, उसका आईडी कार्ड बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो नादर स्मार्ट कार्ड बनवा ले। उस तक आपने ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देनी है। अगर आप एक गरीब लोगों की मदद करने वाले हैं ना, ज़रूर आपने इस वीडियो को देख के उन गरीब लोगों की मदद करनी है जो बेचारे मज़दूर हैं। सारी ज़िंदगी आपको सवाब मिलता रहेगा। दुनिया का मैं कहता हूँ बहुत बड़ा काम है। अगर आप किसी मज़दूर की रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसको कार्ड मिल जाता है, सारी ज़िंदगी आपको वो दुआएं देगा। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। पंजाब मज़दूर कार्ड आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, मैं आपको 2 एप्लीकेशन का लिंक दूंगा, दोनों आपने डाउनलोड करनी है और वीडियो को भी शुरू से लेकर एंड तक देखना है। किसी बात का आपको सवाल है या कोई भी आपको मसला है तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। रजिस्टर फार्म पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर फार्म पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। जैसे ही आप लोग नाम लिखेंगे, वो फादर का फ़ोन नंबर यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको फादर का फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको बल्कि फ़ादर का नेम लिखना है। फिर आपको फ़ोन नंबर लिखना है उस मज़दूर का, अगर नहीं है तो फिर आपने किसी और का, अपने उसके फादर का लगा देना है, भाई का। यहाँ पे CNIC मांग रहे हैं, यहाँ पे एड्रेस मांग रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको फिर नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप फिर लोग नेक्स्ट करेंगे, आपने यहाँ पे उस मज़दूर का नाम लिखना है, फिर आपने फादर का नेम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपने मज़दूर की ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर मज़दूर का फ़ोन नंबर, फिर मज़दूर का शनाख्ती कार्ड, फिर एड्रेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, वो आपने यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद आप लोगों ने लॉगिन पे क्लिक करना है तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने एक और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। इस एप्लीकेशन में रजिस्टर होने के बाद आपको एक और दूसरी एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे उस मज़दूर का शनाख्ती कार्ड नंबर लगाना है। यहाँ से मैं कोई भी शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहे हैं बराए लॉगिन होने के लिए रजिस्टर शनाख्ती कार्ड नंबर इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप उस मज़दूर का शनाख्ती कार्ड नंबर लगाएंगे तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगी, वरना आगे रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। यहाँ पर अपने मज़दूर का शनाख्ती कार्ड नंबर लगा के सारी डिटेल चेक कर लेनी है। चले मैं आपको चेक करवाता हूँ मज़दूर का ID कार्ड नंबर डाल के। मज़दूर का ID कार्ड नंबर लगाने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मज़दूर का आप किन तरीक़ों से इलाज कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। मज़ीद मालूमात के लिए मैं आपको हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। पंजाब मज़दूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।